नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरीके से भूटान ने अपने देश के अंदर अपने टीकाकरण अभियान को बहुत ही सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दिया है। तो देखिए, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग खबर है ये, क्योंकि भूटान एक बहुत ही छोटा देश है और आपको बताना चाहूँगा कि भूटान के अंदर जो इनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बहुत ही कम है, बहुत ही इसमें काफ़ी सारी कमियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये यहाँ पर सफल साबित हुए हैं। आपको बताना चाहूँगा, भूटान में यदि मान लीजिए किसी इंसान को कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, मान लीजिए किसी इंसान की कोई किडनी फेल हो जाती है या फिर मान लीजिए कोई बड़ी हार्ट की बीमारी आती है, तो भूटान अक्सर ऐसे मरीजों को या तो भारत भेजता है या फिर थाईलैंड भेजता है, बिकॉज इनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उतना सक्षम नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है कोविड-19 से जूझने के लिए जो इन्होंने अपना टीकाकरण अभियान शुरू किया था, उसको इन्होंने बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है। अगर बात करूं, भूटान आज की डेट में दुनिया भर में 5वें स्थान पर आता है। अगर हम बात करते हैं कि परसेंटेज ऑफ वैक्सीन कवरेज इन्होंने अपने देश में कितनी कर दी है, और वहीं अगर हम बात करेंगे साउथ एशिया के बीच में, तो उस केस में भूटान जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे आता है एज फार एज द परसेंटेज ऑफ वैक्सीन कवरेज इन द कंट्री इज कंसर्न्ड। तो जानेंगे क्या क्या वो कारण है जिसकी वजह से भूटान अपने इस टीकाकरण अभियान में इतना सक्सेसफुल किस तरीके से हो पाया है। ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर, 21 अप्रैल यानी कि आज से 2 दिन के बाद आपके लिए एक प्लस कोर्स शुरू किया जा रहा है जो कि अनअकैडमी की ऐप पे ऊपर लाया जाएगा, और इस प्लस कोर्स में हम लोग आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं साइंस एंड टेक। यदि आप लोग इस प्लस कोर्स में हिस्सा लेना चाहते हैं तो मेरा कोड यूज़ कीजिए, जिसके चलते आपको सीधा 10% का डिस्काउंट अवेलेबल हो सकता है। इस प्लस कोर्स में कई सारे और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं जो कि आपको पढ़ाएंगे, विच इंक्लूड्स डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा, मिस्टर मृणाल सर, कई सारे लोग हैं जिनके माध्यम से आप यहाँ पर अपनी तैयारी को नई ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हैं। और इसमें एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर है जो कि केवल 28 अप्रैल तक वैलिड है। अगर आप लोग 28 अप्रैल के पहले सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं तो आपको 12 महीने की जगह सीधा 16 महीने तक का जो सब्सक्रिप्शन है वो अवेलेबल हो जाएगा। इसमें भी अगर आप लोग मेरा कोड यूज़ कर लेते हैं तो आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, फिर भले वो प्लस कोर्स हो, आइकॉनिक कोर्स हो या फिर वो ऑप्शनल के कोर्सेज हों। आइकॉनिक कोर्स की खास बात यह है कि इसमें आपको पर्सनल मेंटर भी मिलता है जो कि आपकी तैयारी में आपके साथ रहता है। एक और ऑफर है, अगर आप लोग 28 अप्रैल के पहले परचेज करते हैं सब्सक्रिप्शन को तो आपको ये 20 किताबें भी साथ में दे दी जाएंगी जिनकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपीज़ की है। ऑल्सो फॉर स्टूडेंट्स जो कि डायरेक्टली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन को या फिर जिनके पास क्रेडिट कार्ड अवेलेबल नहीं है ईएमआई के लिए, तो उनके लिए अनअकैडमी लेकर आया है लोन फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन ऑन अनअकैडमी। तो अगर आप लोग इस लोन को अवेल करना चाहते हैं तो इसकी पूरी की पूरी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, वहाँ पर जाके आप इस लोन को अवेल कर सकते हैं। राइट। तो देखिए, सबसे पहले तो कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं। देखिए, भूटान की जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, वो अप्रॉक्सीमेटली 7.78 लाख के आसपास है, यानी कि ये 1 मिलियन पॉपुलेशन से भी कम आबादी वाला देश है। लेकिन अगर आप ये बात करें कि यहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस और इसकी डेथ्स कितनी हो रही हैं, तो कोविड-19 के केसेस जो कि पिछले ऑलमोस्ट एक हफ्ते का आपको सिनेरियो बता रहा हूँ, हर रोज लगभग 900 साढ़े 900 केसेस ही आते हैं। दे हैव नॉट टच्ड द फिगर ऑफ 1000, यानी कि इन्होंने कोविड-19 को काफ़ी हद तक काबू में कर रखा है। इसके बाद अगर हम डेथ्स की बात करें, कितने लोगों की डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ कोविड-19, तो यहाँ पर आपके सामने है फरवरी 15 से लेकर, ऐसा मान लीजिए यहाँ पर ये जो बहुत ही कम डेथ्स हो रही थी यहाँ पर, लेकिन सडनली डेथ्स में थोड़ी सी यहाँ पर जो है एक हमें राइज देखने को मिला था, और जो मैक्सिमम राइज हमें देखने को मिला था वो ये था कि मैक्सिमम इनकी जो डेथ थी वो केवल 1 डेथ होती थी पर डे। और यहाँ पर भी सिचुएशन अभी भी वैसी ही है, जो इनकी डेथ्स अभी देखने को मिल रही हैं बहुत ही कम है। तो कहीं ना कहीं भूटान ने अपने देश के अंदर कोविड-19 के केसेस को और डेथ्स को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल किया हुआ है। अगर हम आंकड़ों की बात करें, स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं मैं कि सबसे पहला वैक्सीन डोज ये कितने लोगों को दे चुके हैं। देखिए, भूटान ने लेट मार्च और अर्ली अप्रैल तक में, यानी कि केवल आखिरी मार्च का आखिरी हफ्ता और अप्रैल का जो पहला हफ्ता था, इसी एरिया के बीच में, इसी टाइमलाइन के बीच में अपनी 60% ऑफ द पॉपुलेशन को कवर करवा लिया था बाय द फर्स्ट वैक्सीन डोज। ठीक है, आपको मालूम होगा वैक्सीन डोजेज में कुल मिला के 2 वैक्सीन डोजेज लगती हैं, तो यहाँ पर इन्होंने 60% पॉपुलेशन को ऑलरेडी कवर कर लिया है। दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 4.78 लाख पॉपुलेशन इज ऑलरेडी बीन कवर्ड बाय द भूटान हेल्थ मिनिस्ट्री। और हेल्थ मिनिस्ट्री ने यहाँ पे ये भी कहा है कि 93% ऑफ द एलिजिबल एडल्ट्स जिनको कि इन्होंने
पहले चरण में वैक्सीन देनी थी उनको उनका पहला शॉट ऑलरेडी दे दिया जा चुका है, यानी कि 93% लोग जो हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी टीकाकरण उनका हो चुका है। केवल इतना ही नहीं, अगर हम इन आंकड़ों की बात करें, हम रेट ऑफ वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, तो इनका जो रेट ऑफ वैक्सीनेशन है वो दुनिया की सबसे एडवांस्ड कंट्री यूएसए से भी ज़्यादा है। और यूएसए में वैक्सीन की प्रोडक्शन, वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है। दे आर अहेड ऑफ द कंट्री ऑफ यूएसए एज वेल। अगर हम बात करते हैं इंडिया से, तो बहुत आगे हैं ये, क्योंकि इंडिया का जो वैक्सीनेशन का परसेंटेज है वो अप्रॉक्सीमेटली 8% के आसपास चल रहा है। वहीं अगर हम भूटान की बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 60% का वैक्सीनेशन परसेंटेज आपको देखने को मिल रहा है। ऑल्सो अगर ग्लोबल एवरेज की बात करें, उससे भी 6 गुना ज़्यादा है भूटान का यहाँ पर वैक्सीनेशन परसेंटेज। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं जो कि भौगोलिक रूप से जनरली आइसोलेटेड माने जाते हैं, विच इंक्लूड्स आइसलैंड, विच इंक्लूड्स मालदीव्स। इन सभी देशों से भी भूटान काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है। आपके सामने मैं एक चार्ट शो कर रहा हूँ। ये चार्ट हमने लिया है statista.com से, जो कि वैक्सीन को ट्रैक करता है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि भूटान जो है वो नंबर 5 पर आ चुका है। नंबर 1 पे इजराइल चल रहा है। वैसे इजराइल को लेकर एक नई खबर आपको बताना चाहूँगा। इजराइल ने अपनी पब्लिक को ये बोल दिया है कि मास्क पहनना पब्लिक में अब मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी कंट्री में ऑलमोस्ट सभी लोगों को एक बार वैक्सीनेशन की डोज दे दी है। और उसके बाद भी 19% लोग ऐसे हैं जिनको कि सेकेंड वैक्सीनेशन की डोज भी वो एडमिनिस्टर कर चुके हैं। इसके अलावा एशिया का एक और देश है यूएई, जो कि काफ़ी अच्छे रूप से यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। 94% का ऑलमोस्ट वैक्सीनेशन कवरेज यूएई में भी देखने को मिल चुका है। इसके बाद 2 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, केमन आइलैंड्स और आइल ऑफ मान। ये दोनों में भी कवरेज अच्छी है। लेकिन अगर हम बात करें साउथ एशिया में, तो सबसे आगे चल रहा है भूटान का देश, जिसकी परसेंटेज कवरेज इज मोर देन 60%। कमिंग टू द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि असल में भूटान यहाँ पे सफल हुआ तो कैसे हुआ। देखिए, ये जो आप यहाँ पे फोटो देख पा रहे हैं, ये भूटान की हेल्थ मिनिस्टर हैं। इनका नाम है डाशो डेचन वांगमो। इन्होंने 3-4 कारण यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं, व्हाट इज़ द मेन रीज़न जिसके चलते भूटान सक्सेसफुल हुआ है। सबसे पहला कारण इनके मुताबिक ये है कि जो किंग की तरफ से लीडरशिप और गाइडेंस मिली है, ये बहुत बड़ा कारण रहा है। और मैं समझता हूँ ये ऐसा मान लीजिए कि 70% कारण असल में यही वाली चीज़ रही है, क्योंकि यहाँ पर किंग, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, इंक्लूडिंग द लोकल लीडर्स, सभी ने सबसे पहले वैक्सीनेशन की डोज लगवाई। सो दैट अगर कोई इंसान ये सोच रहा होगा कि शायद वैक्सीन से कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे, तो यहाँ पर क्योंकि लीडरशिप ने, क्योंकि जो मेन लीडर्स हैं उन्होंने वैक्सीनेशन की डोज लगवा ली है, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में से वो भय को इन्होंने निकाला है कि अगर हम लगवा सकते हैं तो आप भी लगवा सकते हैं। साथ में इन्होंने दूसरा कारण यहाँ पर ये कहा है कि पब्लिक सॉलिडारिटी एक बहुत बड़ा कारण रहा, बिकॉज जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा वैक्सीनेशन का कैंपेन काफ़ी अच्छा सक्सेस रहा है। और जो आपका पॉइंट नंबर 1 है, इसी के साथ डील करता हुआ एक जनरल एब्सेंस ऑफ वैक्सीन हेसिटेंसी, यानी कि लोगों में टीके को लेकर कोई ज़्यादा हिचकिचाहट नहीं थी, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग सामने आए और टीका लगवाने के लिए वो अग्रसर भी थे। और उसके बाद इन्होंने कहा है एक प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम काफ़ी अच्छा है भूटान का, जिसकी वजह से हम भूटान के रिमोटेस्ट पार्ट्स तक भी पहुंच पाए थे। और इसका भी आपको मैं एक उदाहरण दूंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है और बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भूटान की हेल्थ मिनिस्टर ने एक ट्वीट भी किया था। इन्होंने कहा, बीइंग अ स्मॉल कंट्री विद अ पॉपुलेशन ऑफ जस्ट ओवर 7.5 लाख, अ 2-week वैक्सीनेशन कैंपेन वॉज डूएबल। केवल 2 हफ्ते के अंदर अंदर इन्होंने अपनी 7.5 लाख की पॉपुलेशन को ऑलमोस्ट कवर करने का यहाँ पे चुनौती ली थी, जिसमें से इन्होंने 60% लोगों को कवर कर भी लिया है। कमिंग टू पॉइंट नंबर 1, लीडरशिप रोल की क्या यहाँ पे अहमियत है। आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई इस तरीके से भेदभाव नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें, ये भूटान के पीएम हैं जिनका नाम है लोटे शेरिंग, ठीक है। ये कुछ समय पहले की बात है, बांग्लादेश गए थे एक दौरे के ऊपर। जब ये बांग्लादेश से वापस आए तो पहले इनको 21 डेज के लिए क्वारंटीन किया गया, और जब ये क्वारंटीन में थे उसी दौरान इनको इनकी पहली वैक्सीनेशन की डोज भी दे दी गई थी। और ये पिछले महीने के एंड की ही बात है, मार्च एंड में इनको ये वाली वैक्सीनेशन डोज प्रोवाइड करवा दी गई थी। इसके बाद इन्होंने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज के माध्यम से वैक्सीनेशन एफर्ट को काफ़ी सपोर्ट किया, जिसके चलते काफ़ी सारे लोग सामने आए कि हम भी वैक्सीनेशन लगवाना चाहते हैं। केवल इतना ही नहीं, अगर हम बात करते हैं कुछ लोकल लीडर्स की, तो उनकी भी भूमिका यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन रही। यहाँ पर मैं आपके सामने एक एरिया का नाम ले रहा हूँ जिसका नाम है लुनाना। इसके बारे में हम बात करेंगे ब्रीफली। ये एक लोकल विलेज है जिसके लीडर हैं पेमा, और इन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया,
I got vaccinated first to prove to my fellow villagers that the vaccine does not cause death and it is safe to take। और पेमा की जो उम्र है वो लगभग 50 साल से ज़्यादा इनकी उम्र है, और तब भी इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर इनिशिएटिव लिया और वैक्सीनेशन लेकर ये प्रूव किया कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है या फिर इससे आपकी मौत नहीं होती है, राइट। कमिंग टू लुनाना, लुनाना बेसिकली भूटान का एक बहुत ही ज़्यादा रिमोट एरिया है। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे, लुनाना ये वाला एरिया है, और लुनाना जो है ये बेसिकली बहुत ही बर्फीला एरिया है। यहाँ पर आपको बहुत सारे याक्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर इनफैक्ट याक्स ही नहीं, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जो है बड़ी बड़ी पीक्स देखने को मिलती हैं। सड़कों की अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लुनाना जैसे रिमोट एरिया को भी भूटान ने कवर किया है। तो इवन दो हम ये कह रहे हैं कि भूटान की पॉपुलेशन जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन अगर आप ये देखें कि भूटान का जो अधिकतर पार्ट है वो ऐसे एरियाज़ में है जहाँ पर सड़कों की उपलब्धि नहीं है, जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर वैक्सीन को पहुँचाया गया है। इनफैक्ट लुनाना जो है वो पिछले साल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में भी थी, बिकॉज ये वाली फिल्म थी लुनाना अ यार्क इन द क्लासरूम, ये वाली जो मूवी थी ये असल में ऑस्कर अवार्ड्स के लिए भी गई थी फ्रॉम भूटान, और ये मूवी पिछले साल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी थी। खैर, अगर बात करें यहाँ पर कुछ ना कुछ रोल इंडिया का भी रहा है। भूटान के पास वैक्सीन्स प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं थी, तो इन्होंने इंडिया से वैक्सीन्स को मांगा था और इंडिया ने वैक्सीन्स को यहाँ पर दिया भी था। ये कम्प्लीटली एक गिफ्ट था, एक तरह का ग्रांट था जो कि इंडिया ने यहाँ पर इनको पहुँचाया था। एंड इंडिया हैड गिफ्टेड 4 लाख डोजेज ऑफ कोविड वैक्सीन ऑफ कोविशील्ड, जो कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन है, उसकी हमने 4 लाख डोजेज को गिफ्ट किया था, जो कि हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा मैन्युफैक्चर करवाई गई थी। अगर बात करें इसको लेकर यूनिसेफ ने भी टिप्पणी करी है। देखिए, यूनिसेफ के एक यहाँ पर प्रतिनिधि हैं जिनका नाम है विल पार्क्स। इन्होंने कहा है कि जो पहला राउंड था, जो पहला चरण था भूटान का, वो सक्सेस स्टोरी केवल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा कवरेज कर ली है। वो सक्सेस स्टोरी इसलिए भी बन जाती है बिकॉज द वैक्सीनेशन ड्राइव वॉज एग्जीक्यूटेड कलेक्टिवली, यानी कि लोगों ने मिलकर के इस ड्राइव को एग्जीक्यूट किया था, फ्रॉम प्लानिंग टू द इम्प्लीमेंटेशन। और इन्होंने साथ में इन्होंने भी इस चीज़ की बहुत सराहना करी है कि इट इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन फ्रॉम द हाईएस्ट अथॉरिटी टू द लोकल कम्युनिटी। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ बोलना भूल गया, ये हम जो बात कर रहे थे लुनाना में, यहाँ पर कई सारे याक्स हैं। तो याक्स अक्सर क्या करते थे कि जो टेंट बनाए जाते थे यहाँ पे वॉलंटियर्स के द्वारा, उनको बहुत बार याक्स डिस्ट्रॉय कर देते थे, ठीक है। और बहुत टाइम पे ऐसा होता था कि सड़कें अवेलेबल नहीं हैं, तो जिसकी वजह से डिफ़िकल्टीज़ बहुत आई, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे एरियाज़ में भी वैक्सीनेशन ड्राइव को पहुँचाया गया और किसी भी इंसान को यहाँ पर विदाउट वैक्सीनेशन नहीं छोड़ा गया है। नाउ केवल इतना ही नहीं, यहाँ पर जो यूनिसेफ की बात कर रहे थे हम लोग, यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि एक बहुत बड़ा जो यहाँ पर स्वयं सेवक हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। इनका नाम है गार्डियंस ऑफ द पीस, और ये डायरेक्टली ऑपरेट करते हैं भूटान के किंग के अंडर। जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, भूटान के लोगों को हेल्प कर रही हैं। आपको मालूम भी होगा भूटान एक ऐसा देश है व्हेन इट कम्स टू द ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स, उस केस में भूटान काफ़ी आगे है। तो भूटान को इतना इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से मतलब नहीं है जितना कि उनको लोगों की खुशी से मतलब है। तो कई सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि वॉलंटरीली ये काम कर रहे थे अंडर द गाइडेंस ऑफ द किंग, और ये वॉलंटियर्स जगह जगह पर चलकर जा रहे थे सो दैट ये लोग वैक्सीनेशन करवा सकें। आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 वॉलंटियर्स पिच्ड फील्ड टेंट्स एंड हेल्प्ड कैरी ऑक्सीजन टैंक्स फ्रॉम विलेज टू विलेज। और यहाँ पर केवल इतना ही नहीं, कई बार तो ऐसा भी देखने को मिला था कि जो वॉलंटियर्स थे ये वैक्सीनेशन तो करवाते थे दिन में, और जो चलने का सफ़र था ये रात में कवर करते थे सो दैट वो अगले दिन सुबह जाकर फिर से वैक्सीनेशन को कंडक्ट कर सकें। तो मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक ये वॉलंटियर्स का कमिटमेंट, काफ़ी हद तक लीडरशिप का रोल, ये कुछ बड़े बड़े कारण रहे थे कि चैलेंजेस तो भूटान ने फेस करे, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने वैक्सीनेशन ड्राइव को बहुत ही अच्छे तरीके से कंडक्ट करवा पाए थे। नाउ ऑब्वियसली कोई कंपैरिजन करना गलत होगा इंडिया और भूटान के बीच में, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ही मैसिव है, भूटान की पॉपुलेशन बहुत ही कम है। भूटान की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, इंडिया की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल आई थिंक हम कुछ जो लेसन्स है वो ले सकते हैं। और अगर हम इन लेसन्स को भारत के कुछ इलाकों में इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे तो शायद हम धीरे धीरे हम भी अपने वैक्सीनेशन कवरेज को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप बात करें भारत की जो वैक्सीनेशन कवरेज है, ये फिलहाल जो लेटेस्ट न्यूज़ सामने आ रही है वो काफ़ी कम है। अभी तक हमारी जो कवरेज है वो लगभग 11 करोड़ 72 लाख लोगों की वैक्सीनेशन कवरेज हुई है, जो कि आज सुबह का लेटेस्ट डेटा सामने आया
आया है। और अभी तक हमारा जो टीका उत्सव चलाया गया था उसमें इनफैक्ट हमारी उम्मीद ये थी कि जो वैक्सीनेशन कवरेज थी वो बढ़ जाएगी, लेकिन असल में उसका पेस काफ़ी कम हो चुका था। तो कहीं ना कहीं हिचकिचाहट है लोगों में वैक्सीन को लेकर, और जब तक वो हिचकिचाहट खत्म नहीं होगी तब तक हम वैक्सीन को अच्छे तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और इस वीडियो को आप हर एक इंसान के साथ शेयर करेंगे, बिकॉज ये केवल यूपीएससी के लिए नहीं बल्कि हर एक आम नागरिक के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये हो सकती है। विद दैट आई कंक्लूड दिस वीडियो। लेकिन जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी कॉम्बैट फिर से इस रविवार के दिन होने वाला है और इसमें आपको भाग लेना ज़रूरी है। इसमें आप लोग मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं अनि यूपीएससी, जिसके चलते आप इस टेस्ट को अनलॉक कर सकते हैं। सेम गोज़ फॉर द पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज़ जो कि चलाई जा रही है सिंस द 13th मार्च। इसमें भी आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। ये रोज़ाना 12:30 बजे कंडक्ट करी जाती है। इसमें अगर आपको हिस्सा लेना है तो अगेन मेरा कोड यूज़ कीजिए अनि यूपीएससी एंड यू कैन अनलॉक दिस टेस्ट सीरीज़। विद दैट I take your leave. Thank you for listening. Stay tuned and stay safe.